ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद छठा अध्याय श्लोक नंबर 29 से आरंभ करेंगे। 29 छठे अध्याय का एक बार लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग अभी चालू हो गया है, बीच में कोई अनम्यूट मत करिए। दंडवत प्रणाम करना है तो शुरू में कर लेने का, रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद नहीं। तो इस अध्याय का ओवरव्यू हम लोग ने 5वें अध्याय में नारद मुनि ने व्यास देव को, शुरू में तो नारद मुनि ने व्यास देव को शुरू में तो उनकी गलती क्या है वो बताया कि आप क्यों, आपके मन में अशांति क्यों है। व्यास देव को हमने वो नारद मुनि ने बताया, और उनकी जो शास्त्र रचना थी उसमें क्या क्या डिफेक्ट है, क्या क्या डिफेक्ट त्रुटियां हैं, उसको भी नारद मुनि ने बताया। और अंत में कहा कि भागवतम की रचना करो और उससे ही सब जीवों का कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो नारद मुनि जो पॉइंट रखे थे उन्होंने कि एकमात्र भगवान की शुद्ध भक्ति, और वो भी शुद्ध भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए अपना जीवन वृत्तांत सुनाया नारद मुनि ने। कैसे वो भी पहले एक ऑर्डिनरी साधारण बालक थे, लेकिन भक्तों की कृपा से, उनकी सेवा करने से उनको मंत्र मिला, उनसे ज्ञान मिला और साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ तक 5वें अध्याय में चर्चा हुआ। छठे अध्याय के शुरू में व्यास देव पूछते हैं कि वो लोग जो संत लोग थे वो लोग चले गए, उसके बाद आपने साधना कैसा किया, उनके जाने के बाद आपने क्या किया, ये बताइए। और आपको पिछले जन्म की बातें सब याद कैसे हैं, ये बताइए। आपका शरीर कैसे, ये आपको ये वाला शरीर कैसे मिला, ये बताइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आपको ये वाला शरीर कहाँ से मिला। आप किसी का कोई नया गाड़ी देखेंगे तो अरे गाड़ी कहाँ से खरीदा, कितना रुपया दाम है, कौन सा कंपनी का है, मॉडल क्या है, लोग पूछते हैं ना। बोलते हैं आपका ये वाला शरीर कहाँ से आया, जो बहुत स्पेशल है, और पिछले जन्म की बात याद कीजिए। तो इसको बोलने के लिए नारद मुनि फिर अपना जीवन को और डिटेल में छठा अध्याय में शुरू करते हैं कि वो लोग जाने के बाद मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी माता की मृत्यु हो गई, तो मैंने भगवान का कृपा माना और फिर मैं बंधनों से मुक्त हो गया। इसलिए मैं जंगल में विचरण करते करते जंगल में गया, वहां भगवान का दर्शन किया, भगवान ने मेरे को दर्शन दिया। फिर भगवान अप्रकट हो गए, तो नारद मुनि फिर से दोबारा प्रयास किए ध्यान करने का, लेकिन फिर बार बार प्रयास करने के बाद भी भगवान सामने नहीं आए। भगवान सामने नहीं आए बार बार ध्यान करने पर भी, तो नारद मुनि बड़े व्याकुल हो गए। तब भगवान एक वाणी के रूप में नारद मुनि को एक मैसेज दिया, आकाशवाणी हुई।
और वो वाणी में क्या बोला भगवान ने कि इस जन्म में तुम मुझे और प्राप्त नहीं कर पाओगे। दर्शन एक बार दर्शन हो गया, दोबारा नहीं होगा। हम्म, तो फिर नारद मुनि पूछते फिर एक बार दर्शन क्यों करवाया? उसका उत्तर क्या दिया था, कौन बता सकता है? तो अगर एक बार दर्शन देने की क्या जरूरत थी? बोलिए, कोई भी बोलिए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए। दोनों विनम्र हो गए, दोनों ने म्यूट कर हरे दिया। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। वो मन में कामना जगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नारद हाँ, मुनि के मन में भगवान की राइट। कामना थी। काम सनके साधु सर्वान मुंचति रित्सयान। एक बार भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा हृदय में जग जाती है। वो तीव्र लालसा हमारे हृदय के अनर्थों को तोड़ सकती है। तो हमारे हृदय में जो अनर्थ है, कुछ अनर्थ तो भगवान की भक्ति करने से नाश हो जाएंगे। हम्म, कुछ अनर्थ जो है वो भक्ति से नाश हो जाएंगे। जैसे आप कपड़े धोते तो कुछ कपड़े तो धुलाई हो जाएगी सर्फ डालने से, वॉशिंग मशीन में हो जाएगी। लेकिन कुछ दाग जो रह जाते उसके लिए फिर अलग से कुछ दूसरा कुछ आता है, उसको लगाने से अलग दाग निकालना पड़ता है। ऐसे ही भक्ति करने से साधारण अनर्थ दूर हो गए। ध्यान करने से भगवान का, फिर भगवान का दर्शन करने से। लेकिन कुछ अनर्थ ऐसे हैं जो रित शयान, जो अंदर में छुपे हैं, हृदय में सो रहे हैं, और उनको हटाने के लिए भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा ये जरूरी है। ये नहीं होने से वो अनर्थ नहीं जाएंगे। लाभ भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन लेकिन आप सुखी हैं इधर ही, संसार में सुखी है, आपको अच्छा लग रहा है, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा हृदय में नहीं है, तो कुछ अनर्थ बचे रहेंगे। इसलिए भगवान बोले कि मैं तुमको, भगवान ने दर्शन दिया ताकि दर्शन के उनके प्रति आकर्षण हो गया, और आकर्षण होने से उनके प्राप्त करने की तीव्र लालसा बनी रही। ओके। और नारद मुनि का वो योग्यता, क्या कमी थी जिसकी वजह से भगवान अभी उनको पूरे पूरा बोल रहे कि तुम पूरे पूरा योग्य नहीं हो। अभिपक्व कषायाणाम दुर्दशोयम अहम कुयोगिनाम। अभिपक्व, पक्व पक्के तो हो गए लेकिन पूरे पूरा पक्का नहीं हुआ। हाँ, मतलब पेड़ पे फल पक गया है, पक तो गया है फल, अभी खा सकते हैं, लेकिन और एक दो दिन फल को रखने से उसमें से सुगंध निकलेगी। जब सुगंध निकल जाएगी मतलब अभी एकदम पक गया, अभी एक दिन और ज्यादा करेंगे तो खराब हो जाएगा, और डिले नहीं कर सकते हैं। आप फल घर पे लाते होंगे तो आइडिया होगा, जब फल घर पे रखे हुए हैं, अगर फल पक जाएंगे ना तो फिर सुगंध छोड़ने लगेंगे घर में। सुगंध छोड़ रहे हैं मतलब समझ लीजिए आपको अभी उसको यूज करना है, नहीं तो एक दो दिन में खराब होने वाला है, पूरा पक गया फल। इसी प्रकार अभी पक्व अकषाण है। नारद मुनि पक्व तो हो गए थे, लेकिन और थोड़ा पकाना बाकी था। उसके लिए और थोड़ी आग चाहिए पकाने के लिए। वो आग था भगवान का दर्शन की लालसा। जिससे फिर नारद मुनि के अंदर वो सुगंध आएगी, और सुगंध जब आ जाएगी तो भगवान दौड़ के उसको जल्दी से यूज कर लेंगे। नहीं तो भगवान सोचेंगे ठीक है 2 दिन के बाद जाएंगे, 2 दिन के बाद जाएंगे। लेकिन जब सुगंध आ जाएगी भक्त के अंदर, तो भगवान को आना पड़ेगा कि नहीं, अभी देरी करने से फल खराब हो जाएगा।
इसलिए तब भगवान देरी नहीं करेंगे। हमारे अंदर वो लालसा नहीं है, यही बड़ा प्रॉब्लम है। और भगवान ने एक बात बताया, सत सेवया अधीर गया अभी। तुमको ये मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है एक बार, उसका पीछे दूसरा एक कारण क्या बताया, सत सेवया, उन्होंने संतों की सेवा की है, इसके फल स्वरूप तुम्हारे अंदर दृढ़ भक्ति हुई है, जिसकी वजह से आज तुम मेरा दर्शन कर रहे हो। तो ये हम भागवतम में सब जगह देखते हैं। भागवतम अभी तो पढ़ रहे हैं, मैं भागवत में जगह जगह देखता हूँ कि भगवान हमेशा जब भी किसी भक्त को मुलाकात होती है, जैसे मैं देख रहा था, कल पढ़ रहा था उसका, प्रचेताओं के साथ भगवान का मुलाकात हुआ है। तो भगवान प्रचेताओं को बोलते हैं कि तुमको मैं दर्शन दे रहा हूँ क्योंकि तुमको पहले मेरे एक भक्त ने कृपा किया है, उसके कारण तुम मेरा दर्शन कर पा रहे हो। ये मैं देखता हूँ कि भगवान जब भी किसी भक्त को कृपा करते हैं और उसमें बीच में कोई भक्त का अगर क्रेडिट होता है, तो उसको भगवान पहले कबूल करते हैं। हाँ? जैसे अगर आप किसी बड़ी कंपनी से माल खरीदने जाओ और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे, तो कंपनी सबसे पहले एजेंट का साइड में कमीशन छोड़ देगी, उसके बाद आपको देगी सामान। कंपनी ऑनेस्ट होगी तो पहले जिसका कमीशन मिलने वाला उसको पहले कर देगी काम, फिर आपको अपना कंपनी पैसा लेगी। ऐसे ही जब कोई भक्त किसी को कृपा किया है, तो भगवान उसको भक्त को पहले याद करते हैं, उसकी कृपा से तुमको कृपा मिल रही है। मतलब उनको भूलना नहीं चाहिए। हम देख रहे इधर नारद मुनि को भगवान ने बोला कि तुमने संतों की सेवा की थी, जिसकी वजह से ये कृपा मिली है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। भगवान नारद मुनि इस प्रकार बोले कि मैं इस प्रकार मेरा शरीर, मैं पूरे पृथ्वी पे घूम रहा था, भगवान का नाम कीर्तन करते करते वो परिव्राजक आचार्य की तरह नारद मुनि भ्रमण किए और भगवान का नाम जप करते करते, कीर्तन करते करते भ्रमण किया उन्होंने, मतलब प्रचार किया, कीर्तन किया। करते करते उनका जीवन समाप्त हो गया। मतलब पूरा जीवन उन्होंने एक कार्य किया। बाद में भगवान का दर्शन तो हो गया था बचपन में, लेकिन फिर जीवन भर उन्होंने हरिनाम का कीर्तन और भ्रमण प्रचार किया। तो जीवन के अंत में जब मृत्यु काल जब आया, तो उनका मृत्यु का एक्सपीरियंस कैसा था वो नारद मुनि बताते हैं। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, ये कोई वापस आके तो बताता नहीं है। ना सब लोग यही पूछते हैं ना। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि किसी ने वापस आके बताया क्या मरने के बाद, किसी ने बताया कि मेरे को भगवान का दर्शन हो गया, मैं गोलोक पहुंच गया हूँ, चिंता मत करना, मैं वैकुंठ पहुंच गया हूँ। मैं ऐसे कोई आके तो बताता नहीं है, तो क्या होता है किसको पता है। इसलिए भगवान ने कुछ एग्जाम्पल छोड़ दिए, हमारे नॉलेज के लिए छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को जाति स्मर बना देते हैं, जैसे जड़ भरत को बना दिया, ताकि हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो नारद मुनि एक्सपीरियंस बताया कि तड़ित सौदामिनी यथा, जिस प्रकार बिजली बिजली चमकती है, बिजली चमकने से जैसे कोई, मैंने बोला था कोई पेड़ धराशायी हो गया, और पेड़ धराशायी हो गया और बिजली चमक के आकाश में उड़ गई, ऐसे ही नारद मुनि का भौतिक शरीर धराशायी हो गया और उसमें से आध्यात्मिक शरीर प्रकट हुआ, जैसे बिजली प्रकट होती है। और वो
इतना फास्ट हुआ, बिजली की जैसे फास्ट, इतना फास्ट वो शरीर बदल गया और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया, वो आध्यात्मिक शरीर मिल गया। इसमें थोड़ा सा प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोल रहे हैं, एंड फॉर द प्योर डिवोटी सच अ चेंज टेक्स प्लेस एग्जैक्टली लाइक lightning and illumination follows pure devotee such a change takes place. That is to say, a devotee simultaneously changes his material body and develops a spiritual body by the will of the Supreme. Even before death, a pure devotee has no material affection due to his body being spiritualized like a red hot iron in contact with fire. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिस प्रकार वैसे हम लोग का जो शरीर है वो मरने के पहले ही, प्रभुपाद बोलते हैं, हमारा आध्यात्मिक शरीर बनता है, बन जाता है पहले से, बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये तात्पर्य में बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वो टेक्निकल है, ज्यादा वो उसके लिए हमको कुछ रीडिंग करना पड़ेगा, उसमें कुछ लिखा नहीं ज्यादा। हाँ, यहाँ 28 नंबर श्लोक में लिखा है भागवतीम तनुम। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, भागवतीम तनुम, इसको आप हाईलाइट करना चाहिए। भागवतीम तनु मतलब शरीर, भागवती मतलब भागवत पार्षद शरीर, और नीचे लिखा है पांच भौतिक शरीर। ऊपर लिखा है भागवतम, भागवती तनु मतलब भागवत पार्षद शरीर। दिया प्रयुज्यमाने मतलब दिया मेरे को, भगवान ने मेरे को भागवत पार्षद शरीर दिया। वो कैसा था? शुद्ध, शुद्धाम, शुद्धाम भागवतीम तनु। वो पवित्र था, दिव्य था, दिव्य भागवत पार्षद शरीर मेरे को दिया। और न्यायपतत पांच भौतिक, मेरा पांच भौतिक शरीर अपने आप गिर गया। तो भगवान ने मेरे को आध्यात्मिक शरीर दिया। प्रयोज्य माने मतलब जैसे कपड़ा, हम लोग को कोई नया कपड़ा आता है, नया ड्रेस हम पहनते हैं, ऐसे भगवान ने नया ड्रेस दिया नारद मुनि को, ऐसा लग रहा है सुन के। यहाँ अभी 29 नंबर श्लोक। कल्पान्तेदमादाय शयान्यं वश्वदन्वत शेषयोषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभो। कल्पान्तेदमादाय शयानेऽं वश्वदन्वत शेषयोषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभो। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। मोहन वज्रराज को पढ़ेंगे। ओम तत्सत। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्व सहित अनेक अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार विख्यात है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में श्री भगवान तथा श्री नारद मुनि जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं।
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में श्री नारद मुनि का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से श्री भगवान के समस्तरीय है। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकम एव तथा भिन्न है। वे दिव्यता के समान कोटि से संबंधित है। हरे कृष्णा। जो नारद मुनि उसी जन्म में, जिस जन्म में वो दासी पुत्र थे, उसी जन्म में जब उनका जीवन काल समाप्त हुआ, जो भी 100 ईयर, 100 साल, 200, जो भी उनका जीवन काल था वो समाप्त हुआ, तभी उनको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिला, आध्यात्मिक शरीर मिला। मतलब मृत्यु नहीं हुआ। फिर नारद मुनि को फिर ब्रह्मा के दिन तक वो जिंदा रहे उस शरीर में। मतलब नारद मुनि को स्पिरिचुअल बॉडी जब मिल गया, तब वो फिर कहीं गए नहीं, वैकुंठ भी नहीं गए, गोलोक भी नहीं गए, और मृत्यु भी नहीं हुआ। क्या हुआ? उसी शरीर में वो ब्रह्मा के जीवन के अंत काल तक उसी शरीर में वो बने रहे, प्रचार करते रहे। समझ गए? फिर जब ब्रह्मा का दिन समाप्त हुआ, मतलब कल्प बहुत बड़ा होता है, 1000 चतुर्युग तक नारद मुनि उसी शरीर में जिंदा रहे, प्रचार करते रहे। स्पिरिचुअल बॉडी था, अभी तो मरने का बात ही नहीं था। और जब ब्रह्मा का दिन समाप्त हुआ, तब भगवान प्रलय हो गया। इस ब्रह्मांड में प्रलय हुआ। प्रलय होने के समय भगवान ने श्वास लिया, मतलब श्वास से सब लोग खींच गए। भगवान के श्वास से जो कुछ लोग, मतलब कुछ लोग अभी भी प्रलय के बाद भी मरते नहीं, वो लोग जिंदा रहते हैं। उसमें कुछ लोगों का नाम दिया नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मलोक में और भी कुछ ब्रह्मा जी के पार्षद हैं, जो लोग की मृत्यु नहीं होती है। वो लोग ब्रह्मा जी के, उनका आयु मतलब बड़ा है, एक कल्प से ज्यादा जिनकी उम्र होगी, वो लोग सब जिंदा रहेंगे। तो वो लोग सब, क्या हुआ, भगवान जो सो रहे थे, कौन से भगवान का लिखा है, कारणदोक्षाय विष्णु, गर्भदोक्षाय विष्णु होना चाहिए मोस्टली। तो गर्भदोक्षाय विष्णु के श्वास के द्वारा उनके पेट में चले गए सब लोग। ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, तो कहीं और आएगी नहीं भागवतम में। ऐसे प्रलय के बाद श्वास लेने से ब्रह्मा अंदर चले जाते, नारद मुनि भी अंदर चले गए। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं ससृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषय प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। पढ़िए। हरे कृष्णा। जैसे ज्यादा 1 करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों के पश्चात जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि श्री भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तात्पर्य: ब्रह्मा के जीवन में एक दिन की अवधि 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष की होती है। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है। इतनी ही अवधि तथा ब्रह्मा अपने जनक गर्भोदक्ष विष्णु के शरीर के अंदर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के अंत में जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तब सभी ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं, और श्री नारद मुनि भी इसी प्रकार प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री नारद मुनि उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के अंत में उसी शरीर में जगता है। श्री नारद मुनि सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने हेतु मुक्त है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। हरे कृष्ण। तो क्या लिखा है? सहस्र युग,
सहस्र युग मतलब ब्रह्मा की 1000 चतुर्युग, है ना। ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग की एक रात होती है, 1000 चतुर्युग का दिन होता है। 1000 चतुर्युग का दिन होता है ब्रह्मा का, तो दिन पूरा हो गया था। 1000 चतुर्युग की रात में ये नारद मुनि, ब्रह्मा जी और सारे ऋषि मुनि, जो स्पेशल ऋषि मुनि है, जो लोग ब्रह्मा के लेवल के हैं, ब्रह्मा जी की कैटेगरी के वो लोग हैं, वो लोग सब गर्भदक्षाय विष्णु के अंदर चले गए थे। और 1000 चतुर्युग उसी सब उतना ही समय काल के बाद ब्रह्मा जी का फिर रात खत्म हुआ, दिन शुरू हुआ। तो दिन शुरू होने पर सब लोग प्रकट हुए वापस। प्रकट होने की प्रक्रिया में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो ऋषि मुनि थे वो ब्रह्मा जी के शरीर के all the rishis again appear from the different parts of the transcendental body. ब्रह्मा जी के शरीर से अलग अलग अंगों से ऋषि मुनियों का जन्म होता है। ये वर्णन तीसरे स्कंद में आएगा। हम लोग तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी के शरीर से कौन से अंग से कौन कौन प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी के शरीर के अंगों से ऋषि मुनि प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे फिर नारद मुनि अपना वही दिव्य शरीर से ही प्रकट हुए जो पहले से। अभी उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये लोग मतलब अभी जन्म नहीं होगा। वो नारद मुनि वो गर्भदशा विष्णु के पेट में जाने के पहले उनका जो भी जितना भी उम्र था, जैसा भी शरीर है, वैसा ही शरीर सीधा प्रकट होगा। और उनको तुरंत, जैसे प्रभुपाद जी बोले, कोई नींद से जैसे उठ जाता है, ऐसा उनको अनुभव हुआ। हमने कल शाम को सोए थे, तो सुबह उठ गए तो शाम का जो भी कार्यकलाप बाकी था वो सब याद आएगा, अभी क्या करना है नहीं करना है। हाँ बोलिए, मौन रुद्र को। प्रभु जी, क्या मैं ऐसे सही समझ रहा हूँ क्या कि इसका मतलब जब आंशिक प्रलय होता है तो पूरा का पूरा ये 14 भुवन वाला सृष्टि गर्भोदक विष्णु में प्रवेश कर जाता है? पूरा सृष्टि प्रवेश करता है कि नहीं ये कंफर्म करना पड़ेगा, नहीं पता है। खाली इनका तो लिखा है कि नारद और ब्रह्मा जी ये लोग चले गए, प्रलय सब कुछ चला गया कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। अब ये ऐसा लग रहा है, आपको ठीक बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने श्वास लिया तो शायद पूरा सृष्टि उनके अंदर जा सकता है श्वास के साथ। क्योंकि हमने प्रभु जी आप ही से एक क्लास में पहले, बहुत वर्षों पहले, करीब करीब 15 वर्ष पहले आपसे एक क्लास में सुना था कि श्वास छोड़ना और लेना वो तब करते हैं रोम छिद्र से जब उनको ब्रह्मांड की सृष्टि जब करनी होती है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की। मगर यहाँ पर तो सिर्फ 14 भुवन जो ब्रह्मा जी के बारे में बताया है, ब्रह्मा जी के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। वहां तो काणोदक्षाय विष्णु का था वो, है ना। काणोदक्षाय विष्णु अपने रोमकूप से ब्रह्मांड को निकालते हैं और फिर ग्रहण करते हैं। उसमें पूरा यूनिवर्स का लाइफ उसी में आ गया है। एक श्वास का जितना टाइम लगता है उतने टाइम तक वो ब्रह्मांड बाहर रहते हैं। फिर जब वो श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड की आयु खत्म हो गई। लेकिन वो जो पीरियड था उसी के अंदर गर्भदक्षाय विष्णु वो उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और पूरा ब्रह्मा का जीवन काल तक, मतलब 365 × 100, मतलब 36,500 बार, 36,500 बार उधर फिर उसी के अंदर प्रलय हो जा रहा है। उसी के अंदर वो जितना ना काणोदक्षाय का जो श्वास है उतने टाइम में यहाँ 36,500 बार गर्भदक्षाय विष्णु गर्भ सागर में इस ब्रह्मांड का प्रलय होता है और ये लोग बार बार प्रकट होते हैं और जन्म ले लेते हैं। ये जितनी बार होता है उसमें क्या पूरा जो 14 भुवन है वो गर्भदक्षाय विष्णु के अंदर चला जाता है कि बाहर रहता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन प्रलय हो गया वो तो लिखा है।
एग्जैक्टली कैसा होता है प्रलय का प्रक्रिया आगे जब आएगा तब देखेंगे। अंतर्बहिश्च लोकांस्तिन् परेम्य स्कंदित व्रत अनुग्रहात् महाविष्णु अभिघात गति क्वचित। हाँ पढ़िए। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत में तीनों लोकों में निर्विघ्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र यानी ब्रह्मांड के 3 लोक है। ये है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोक के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इनके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने नित्य मुक्त पार्षदों सहित श्री भगवान असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। श्री नारद मुनि भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में स्थित इन सभी लोकों में उसी प्रकार निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं जिस प्रकार से भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में जाने हेतु स्वतंत्र है। भौतिक जगत में सभी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। एतब वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री है। भगवान श्री विष्णु की अहेतुकी कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल श्री भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। एतब भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात सकाम कर्मियों तथा ज्ञानियों का अपने अपने गुणों से बाध्य होकर पतन अवश्य होता है, जैसा कि कहा जा चुका है। ऋषिगण श्री नारद मुनि की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन श्री नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित है तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण है, किंतु नारद मुनि ही श्री भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी है। श्री भगवान की भक्ति के सभी महान आचार्य नारद भक्ति सूत्र के अनुसार श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। एतब श्री भगवान के सारे भक्त श्री भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी झिझक में प्रवेश करने के पात्र होते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ लिखा है अंतर बहि लोकांतरेण पर्यमी अस्कंदित व्रत। नारद मुनि तीनों लोकों में पर्यटन कर सकते हैं। स्कंदित व्रत, स्कंदित व्रत मतलब अनब्रोकन भाव, क्योंकि वो भक्ति में इतने दृढ़ है कि भक्ति के व्रत में वो स्कंदित व्रत, भक्ति का जो व्रत है उसमें वो फिक्स्ड है, कभी ब्रेक नहीं होता उनका भक्ति। तो भक्ति वो पेट्रोल है, जिस पेट्रोल से गाड़ी चल रहा है, वो गाड़ी कहीं पर भी फ्लाई कर सकते नारद मुनि, किसी भी जगत में, लेकिन शर्त है कि कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, भक्ति में कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए, तब ये योग्यता आती है स्कंदित व्रत। और अनुग्रहात महाविष्णु, काणदक्षाय विष्णु की कृपा से ये उनको प्राप्त हुआ है। और अभिघात गति, अभिघात गति, गति तो मतलब सबको पता है, और अभिघात मतलब कोई रोक टोक नहीं। नारद मुनि की गति ऐसी है कि कोई उनको रोक नहीं सकता है। इस ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि काणदक्ष विष्णु तो बाहर ही है। इस ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते हैं नारद मुनि, और ब्रह्मांड के अंदर भी विचरण कर सकते हैं, इवन वैकुंठ में भी जा सकते हैं, तात्पर्य में लिखा है। और दूसरे जो ऋषि मुनि हैं जो उनके साथ ही प्रकट हुए थे, वो लोग ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा तात्पर्य में देख रहे हैं।
और नारद मुनि की विशेष योग्यता है, वो जा पा रहे हैं क्योंकि वो भक्त हैं। और मरीचि ऋषि नहीं जा सकते, सनक सनातन नहीं जा पा रहे। नेक्स्ट श्लोक। देवदत्तामिमां वीणाम् स्वर ब्रह्म विभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्तामिमां वीणाम् स्वर ब्रह्म विभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। बहुत सुंदर श्लोक है। देवदत्ताम इमाम वीणा, वो वीणा को नारद मुनि दिखा रहे हैं व्यासदेव को। इमाम मतलब ये वीणा, तो सबने देखा होगा नारद मुनि की वीणा, तो फोटो में तो देखा ही है, नारद मुनि बजाए वीणा। वो वीणा कहाँ से आया? देवदत्ता मतलब भगवान ने दिया है। देव मतलब यहाँ भगवान, दत्ता मतलब दिया हुआ। तो भगवान ने स्वयं नारद मुनि को वीणा दिया है। सोचिए, अगर भगवान कोई वस्तु दे, आपको कोई भी चीज दे, अगर वीणा दे दिया कोई भी चीज, तो वो तो पूरा, वो कितना पावरफुल होगा वो वीणा, जो भगवान के हाथ से दिया हुआ। अगर सरस्वती देवी किसी को वीणा दे तो वीणा कैसी होगी वो, और भगवान दे तो कैसी होगी। तो स्वर ब्रह्म विभूषिताम, उसमें स्वर ब्रह्म पूरा अपलोड किया। जैसे कोई आपको लैपटॉप दिया, लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए पूरा भर के दे दिया, समझ लीजिए। मोबाइल में जितने भी एप्स चाहिए, 100 200 जितना भी, सब एप्स भर के दे दिया। तो वे वीणा को भगवान ने क्या किया? स्वर ब्रह्म विभूषिता, जितने भी राग रागिणी है उसमें भर के दिया है भगवान ने। खाली 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 डब्बा नहीं दिया, खाली मोबाइल खाली लैपटॉप नहीं दिया, फुल चार्ज करके और फुल पूरा सॉफ्टवेयर लोड करके दिया है। कौन सा सॉफ्टवेयर? स्वर ब्रह्म विभूषिताम लिखा ना, स्वर ब्रह्म विभूषिताम। वो वीणा के अंदर जितने भी राग रागिणी है सब भर के दिया है भगवान ने। मतलब नारद ने खाली बटन दबाना है। हम्म। जो बटन दबाएंगे वो राग निकल जाएगा वीणा से। जब जिस अभी सुबह का टाइम है तो ये वाला सुर अच्छा होगा, इस सुर से हरि नाम गाना है, तो वो सुर उस वीणा में प्रकट हो जाएंगे। वीणा तो दिव्य वीणा है क्योंकि भगवान के हाथ से दी हुई है। अभी दोपहर का समय है तो ऐसा कीर्तन करना है, तो वो वीणा में वो स्वर निकलेगा। और वो स्वर कितना शक्तिशाली, पावरफुल, कितना मधुर होगा, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के हाथ से दिया हुआ वीणा है। तो देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। हाँ, और क्या लिखा है? मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। मूर्छित्वा, मैं वीणा का जो तार होता है, तार की झंकार करता हूँ। मूर्छित मतलब झंकार करना, वीणा की झनकार। जब मैं झनकार करता हूँ, मतलब तार के ऊपर जब एक बार उंगली से ऐसे झनकार करता हूँ, तो क्या होता है? हरि कथा गायमाना, हरि कथा में गाता हूँ, हरि के गुण गाता हूँ। और चरामी, चरामी मतलब मैं घूमते रहता हूँ। तो मैं भगवान की दी हुई वीणा को झनकार करते हुए मैं भ्रमण करता रहता हूँ। तो तात्पर्य में 7 स्वर की बात है। अगर आपको संगीत का ज्ञान होगा तो, थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो पता होगा। सारे गामा पधनी। सा मतलब षड्ज होता है, रे मतलब ऋषभ, ग मतलब गांधार, म मतलब मध्यम, प मतलब पंचम, ध मतलब धैवत, नी मतलब निषाद। ये 7 स्वरों का नाम है। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 सुर है। जैसे हम लोग बोलते हैं पंचम सुर में कोकिल बोले, गीत होता है ना। तो पंचम सुर मतलब पा, ये थोड़ा ऊपर होता है, हाई हाई टोन में कोयल गाती है पंचम सुर में।
ओके। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। पहले अनुवाद पढ़िए। ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। बोल रहे हैं प्रगायत स्ववीर्याणि, जैसे मैं कृष्ण का गायत और प्रगायत, गायत मतलब गाता हूँ, प्रगाया मतलब प्रकृष्ट रूपेण, मतलब अच्छे से भक्ति भाव सुर में जब गाना शुरू करते हैं नारद मुनि गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है? तीर्थपाद आहूत इव में शीघ्रम। हाँ, आहूत, आहूत मतलब जैसे कोई बुलाया हो, किसी को हम बुलाते हैं ना, आह्वान करते हैं ना, यशोदा माता आह्वान करती है कृष्ण को भोजन के लिए, आ जाओ खाना तैयार है, नंद महाराज वेट कर रहे हैं। आहूत, आहूत मतलब पुकारना, बुलाना। इव जैसे कि पुकारा गया हो, शीघ्रम दौड़ के वो आ जाते, कहाँ? चेतसी, मेरे हृदय में आ जाते हैं। इव लिखा, इवा मतलब भगवान को बुला नहीं रहे नारद मुनि, बुला नहीं रहे, लेकिन बुलाने के जैसे वो दौड़ के आ जाते हैं। हाँ? नारद मुनि भगवान को पुकारते नहीं है, आने को नहीं बोलते, खाली उनका कीर्तन करते हैं। तो नारद मुनि बोले जैसे ही मैं उनका कीर्तन करता हूँ, तो तुरंत ही शीघ्र मतलब दौड़ के भाग के आते हैं और मेरे चित्त में प्रकट हो जाते हैं। हाँ? ये कितना, ये श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। अगर भक्ति भाव से हम कीर्तन करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है, तो भगवान दौड़ के आएंगे और उनके चित्त में प्रकट हो जाएंगे। लिखा है ना, प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवा। अब ये तीन शब्दों को हमने छोड़ दिया, इसको समझाना है। पहला बात हो गया स्ववीर्याणि, क्योंकि मैं उनकी महिमा गा रहा हूँ, इनकी कृष्ण की महिमा गा रहा हूँ। प्रिय श्रवा, उनको अपनी महिमा सुनना अच्छी लगती है। सबको भौतिक जगत में भी आपको किसी की गुणगान करेंगे तो अच्छा लगता है कि नहीं? अब किसी का भी गुणगान करो अच्छा लगता है, लेकिन बुराई अच्छी नहीं लगती, लेकिन गुणगान सुनना अच्छा लगता है। एटलीस्ट हम लोग के स्तर पे भौतिक चेतना में तो यही होता है कि कोई हमारा गुणगान करे तो हमको अच्छा लगता है। तो ये गुण प्रभुपाद के तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ये साइकोलॉजी जो भगवान की है और जीवों की एक ही साइकोलॉजी होती है। जैसे हम लोग को अच्छा लगता है तो भगवान को भी अच्छा लगता है, इसलिए प्रिय श्रवा लिखा है। भगवान को भी अच्छा लगता है उनकी कोई महिमा का गुणगान करे। और तीर्थ पाद, जिनके चरण समस्त तीर्थों के आश्रय हैं। कृष्ण का जो चरण है सब तीर्थों का आश्रय स्थल है, सारे तीर्थ भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं। उनकी महिमा जब हम गाते हैं, उनके पराक्रम की महिमा, तो उनको अच्छा लगता है और वो तुरंत आकर के बैठ जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं और सुनने लग जाते हैं कि क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, सुनता हूँ। और भगवान जाते ही नहीं है। ये भागवतम के 1 नंबर श्लोक में आया था, 2 नंबर श्लोक में।
क्या था? हृदय अवरुध्यते सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात्। भगवान हृदय में बंद हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब अगर हम इस तरह से जप करेंगे व हरिनाम कीर्तन करेंगे तो भगवान आके बंद हो जाएंगे। इस मतलब भगवान का वो निरंतर सानिध्य नारद मुनि प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। जब तक भगवान की महिमा गाते रहेंगे, भगवान को सुनना अच्छा लगता है तो वो सुनते रहेंगे। श्लोक नंबर 34। हाँ, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। 34 एक्चुअली मेमोरी श्लोक में भी आता है। एतद्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। एतद्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। अनुवाद पढ़िए। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। एतद्धि आतुर चित्तानाम। आतुर चित्त, इसका चित्त आतुर है। हाँ? जिनका चित्त आतुर, आतुर मतलब समझते हैं? आतुर मतलब व्याकुल है, जिसका चित्त व्याकुल है, आतुर है। हाँ, किस चीज के लिए आतुर है? मात्रा स्पर्श छया। मात्रा स्पर्श, हम लोग ऑलरेडी 2.14 में भगवत गीता में ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए जिनका चित्त आतुर है, जिन लोगों का चित्त इंद्रिय तृप्ति के लिए आतुर है, मुहुर मतलब निरंतर कंटिन्यूस, जिनका मन भोगों में डूबा हुआ है, भोगों में लिप्त है, वहां से निकल नहीं पा रहे, उनके लिए निकलने का रास्ता है ये, ऐसा बोल रहे हैं नारद मुनि। भव सिंधु प्लवो दृष्टो, उनके लिए भव सागर की नौका है क्या? हरिचर्यानुवर्णनम। हरिचर्या, हरि, हरि मतलब हरिचर्या मतलब उनकी एक्टिविटी, उनके कार्यकलाप, उनके पराक्रम। अनुवर्णनम, अनुवर्णनम मतलब जो हम लोग ने भक्तों से सीखा है, जो हमने श्रवण किया उसको ही बोलना है, मनमानी ढंग से कुछ नहीं। अनुवर्णनम का मतलब परंपरा से जो भगवान की महिमा हमने प्राप्त किया उसी को बोलना है। तो भगवान की महिमाओं का कीर्तन करना ही एकमात्र ये जो भौतिक जगत में आ, चित्त आतुर है, भोगों की लालसा से निरंतर आतुर बना रहता है, उससे निकलने का एक उपाय कि भगवान का गुणगान करते रहो, हरिचर्या का वर्णन करते रहो। इससे चित्त शुद्ध होगा, इससे निकल पाएंगे। ये रास्ता नाव है। श्लोक नंबर 35। यमादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मादान शाम्यति। अनुवाद पढ़िए। ये सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यम आदि भी योग पथी,
काम लोभ हतो मुहु। लिखा है कि यम यम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा समाधि, ये जो मार्ग है, या फिर सांख्य योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, इन मार्गों से नारद मुनि काम लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, ये इन चीजों से भी नष्ट हो सकता है। मोह 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 यहाँ किस अर्थ में दिया है? ऑलवेज, लेकिन ऑलवेज तो हो सकता है इससे भी काम क्रोध लोभ से हम बच सकते हैं, लेकिन मुकुंद सेवया, भगवान की सेवा करने से जिस प्रकार आत्मा को शांति प्राप्त होती है, ऐसी शांति और किसी मार्ग से प्राप्त नहीं होती है। एक्चुअली इसका अर्थ ये भी होता है कि काम क्रोध नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दोबारा हृदय से फिर से काम क्रोध प्रकट हो सकते हैं। लेकिन भगवान की सेवा, शुद्ध भक्ति अगर जाग जाएगी तो फिर दोबारा कभी कामना वासना दोबारा प्रकट नहीं होगी, ये अर्थ है, दोबारा प्रकट नहीं होगी। ये एक बार तो खत्म हो गया काम क्रोध लोभ, बाद में हृदय के अंदर बीज उसके बने रहते, बीज नष्ट होंगे केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्ठोऽहं त्वया नघ, जन्म कर्म नश्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्ठोऽहं त्वया नघ, जन्म कर्म नश्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। अनुवाद पढ़िए। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने आपको जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। ये आपके आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। ओके, तो तुमने जो जो सर्वम तद वाक्यत पृष्ठम, तो आपने जो जो पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया नारद मुनि। आपने मेरे जन्म के बारे में पूछा था, कर्म के बारे में पूछा था, रहस्य के बारे में पूछा था, सब कुछ मैंने बता दिया। तो और कुछ प्रश्न तो नहीं होने चाहिए, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लो। फिर नारद मुनि उनको बोल रहे हैं इस तरह से। सुत वाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वाशवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् जयोर्यादृच्छिको। इस प्रकार भगवान नारद ने वासवी सुतम, वसु की कन्या सत्यवती, उसके पुत्र व्यासदेव, वो भगवान ने इस तरह से उनके साथ बातचीत किया। और आमंत्र वीणाम रणयन्, वीणा को आमंत्रण दिया और वीणा को बोला चलो। इसका मतलब वीणा का भी आध्यात्मिक वीणा है ना, वो आमंत्र वीणा लिखा है, मतलब वीणा को आमंत्रण दिया जाने के समय। इसका मतलब वीणा, जब नारद मुनि बात कर रहे थे, वीणा को लगता है आकाश में ऐसे ही रख दिया होगा, तो वीणा आकाश में खड़ी होगी। अब बोला आमंत्र वीणा, वीणा को बोला चलो, वीणा को वापस लिया और फिर नारद मुनि चल दिए। ये वीणा को पकड़ के गया ऐसा नहीं लिखा है, आमंत्र लिखा है कि चलो, तो वीणा चल दी साथ में नारद मुनि। आमंत्र वीणाम ययो यादृच्छिको, यादृच्छिको मतलब जहां जाने की इच्छा है नारद मुनि वहां जा सकते हैं। तभी उनका नेक्स्ट जहाँ प्रोग्राम था वहां चले गए। वो कहाँ प्रोग्राम था वो नहीं लिखा है, लेकिन वो चले गए।
अगला श्लोक नारद मुनि की महिमा है, बहुत सुंदर है। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वना गायन्माद्यमिदं तन्त्र्यां रमयत्यातुरं जगत्। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वना गायन्माद्यमिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। अनुवाद पढ़िए। देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं और ऐसे करके वे स्वयं तो आनंद लुटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। हरि कृष्ण। अहो, अहो शब्द आया। अहो जब बहुत बहुत ही विशेष आश्चर्य होता है तब अहो लिखते हैं। अहो देवर्षि धन्य है, नारद मुनि धन्य है। धन्य है, कैसे धन्य है? क्योंकि वो सारंग धनु, सारंग धनु किसका नाम है? सारंग धनु कौन धारण करते हैं? ना रामचंद्र के ना, रामचंद्र के धनु का नाम भी सारंग है, विष्णु के धनु का नाम भी सारंग है, और कृष्ण के धनु का नाम भी सारंग है। तो सारंग धनु मतलब और कृष्ण भी हो गए, विष्णु भी हो गए, राम भी हो गए। सारंग धनु धारण करने वाले भगवान की वो कीर्तन करते रहते हैं। सारंग धनवना गायन गाते हैं, और मादन, मादन मतलब बजाते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। गायन मादन मतलब उसमें डूब जाना, आनंद। गायन मादम इदम तंत्रा, तंत्रा मतलब वो वीणा से, वीणा में तंतु है ना, तंतु मतलब तार होता है, इसलिए उसको तंत्रा लिखा है। जो तार वाली वीणा है उसको बजाते हैं और इसमें आनंद में डूब देते हैं। और रमयती, रमयती मतलब आनंद देते हैं। इसको आतुरम जगत, जो दुखी जगत है, जो जगत बहुत दुखी है, आतुर है, भोग लालसा में आतुर होके रखिए, उनको आनंद दे रहे हैं नारद मुनि। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे, गोविंद के नाम बिना तेरा कोई ना आवे काम रे। जीवन है सुख दुख का मेला दुनिया। ये नारद मुनि इस तरह सबको आनंद देते हैं और सबको दुख को दूर करते हैं। षडगोस्वामी अष्टकम में भी एक लाइन आता है ना। हम्म, हम्म, श्री गौरांग गुणानुवर्ण विदो, श्री गौरांग गुणानुवर्ण विदो सद्दा संवर्धन लोकानामित कारण भुवने मान्य शरणा करो। गोविंद गानामृते, हाँ? गोविंद पापोत्ताम कृंतनो तनोभृताम गोविंद गानामृते। गोविंद का कीर्तन करते करते छह गोस्वामी बद्ध जीवों के पाप का जो ताप है उसको, तापों को उड़ा देते हैं। निकृंतन, वही नारद मुनि भी कर रहे हैं। भगवान का कीर्तन करके सब जीवों के पाप ताप को छुड़ा देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद भगवान की जय। क्योंकि नारद को भगवान लिखा है इसमें, नारद मुनि। तो नारद मुनि का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। मतलब पहला 6 अध्याय में ये, उसमें लास्ट 4 5 6 3 अध्याय में नारद मुनि का वर्णन आया। और नारद मुनि हमारे एक्चुअली संप्रदाय के आदि गुरु हैं, इसलिए उनका पहले आया। व्यासदेव भी हमारे संप्रदाय का आदि गुरु है, तो व्यास और नारद दोनों का जीवन चरित्र आ गया भागवतम में। व्यासदेव को नारद मुनि ने भागवत लिखने का आदेश दिया। अभी व्यासदेव भागवत लिखेंगे,
इसलिए नारद मुनि पहले आ गए भागवतम में। तो पहला 6 अध्याय में स्टार्टिंग में भागवत की महिमा, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, ये सब हुआ। अल्टीमेटली व्यास नारद संवाद, नारद मुनि ने कैसे व्यासदेव को भागवत लिखने का आदेश दिया। या इसके बाद 7वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक अभी नेक्स्ट जो एपिसोड है, जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुनाएंगे, है ना। तो वो एपिसोड बहुत लंबा चलेगा। मतलब परीक्षित का जन्म कैसे हुआ वहां से शुरू होगा, और जन्म से लेके बीच में बहुत सारी घटनाएं आएगी, और लास्ट में फिर इस पहला स्कंद के अंत में वो श्राप का घटना आएगा, और फिर दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलना आरंभ करेंगे। तो ये चैप्टर 7 से लेके 19 तक पहले तो परीक्षित का जन्म आएगा उत्तरा के गर्भ में, तो कुंती की प्रार्थना, भीष्मदेव का प्रयाण, पांडवों का पूरा महाभारत संक्षेप में आ जाएगा इसमें। मतलब 7 से 19 में महाभारत का संक्षिप्त वर्णन, क्योंकि महाभारत का एडवांस स्टडी भागवतम है, इसलिए महाभारत को संक्षेप में पहला स्कंद में कवर कर लिया गया है। महाभारत के कुछ कुछ इंसिडेंट्स को यहाँ पर कवर किया गया है, कुछ पात्रों को हाईलाइट किया जाएगा, जो महाभारत के पात्र है उनको हाईलाइट किया जाएगा, और फिर हम लोग भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे वो चालू होगा। महाभारत के कौन कौन इसमें आएंगे? भीष्म पितामह आएंगे, विदुर जी आएंगे, धृतराष्ट्र आएगा, पंच पांडव का वर्णन आएगा, दुर्योधन का वर्णन आएगा, सबका वर्णन आएगा। इसके बाद हरे कृष्णा। कोई कमेंट, क्वेश्चन? 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, एक एपिसोड कंप्लीट हुआ, अभी नया टॉपिक शुरू होने वाला है 7वें अध्याय से। अटेंडेंस